Let's see this question. Question is the radii of two planets are capital R and 2r respectively, and their densities rho and rho upon 2. What is the ratio of acceleration due to gravity at their surfaces? ठीक है, दो प्लेनेट हैं, तो पहले वाले की जो रेडियस है r1, इसको p बोल देते हैं अपन, या r1 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। इसकी है r और r2 है 2r, और डेंसिटी रो 1 है रो, और डेंसिटी रो 2 है रो अपॉन 2। ठीक है, ये पैरामीटर गिवन है और हमें कमेंट करनी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, एट दियर सरफेस। तो एक रिलेशन होता है जी आर स्क्वायर जी एम ई, रेडियस ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ, ये हर प्लेनेट के लिए वैलिड है। बस क्या चेंज करना है, हमें उस प्लेनेट की रेडियस पुट करनी है और उस प्लेनेट का मास पुट करना है। तो जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी आर स्क्वायर अपन जी इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो यहाँ से जी क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इसी से हम सोल्व करेंगे। तो जी1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर हमें, अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें बताना है जी1 एंड जी2। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो डेंसिटी रो 1 इक्वल टू रो 2 नहीं है, पर हमें रिलेशन गिवन है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास को हम डिफाइन करते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास हम निकाल लेते हैं m1 इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पर हमें मास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, m1 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डेंसिटी रो 1। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डेंसिटी रो 1 कितनी है, रो। ठीक है, या इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। तो m1 और m2 इसी तरह लिख देंगे, m2 की जगह r2 और रो 2 आ जाएगा। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से g m1 अपॉन r1 का स्क्वायर अपॉन g m2 अपॉन r2 का स्क्वायर, जिससे जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फिर डिफाइन कर देंगे हम इसे और सिंप्लीफाइड कर देंगे, m1 अपॉन m2 इंटू r2 ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, तो r2 अपॉन r1 का स्क्वायर, r2 अपॉन r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे हम। m1 और m2 में ये तो कॉमन रहेगा, कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं r1 और रो 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो g1 अपॉन g2 इक्वल टू, ये इसको यहाँ ही लिख देते हैं अपन, m1 की जगह r1 क्यूब इंटू रो 1, उसी तरह m2 r2 क्यूब इंटू रो 2 इंटू यहाँ पे r2 अपॉन r1 का स्क्वायर चल रहा है। तो r2 का क्यूब r2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर बचेगी, r1 का क्यूब r1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक पावर बचेगी। तो g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर r1 रो 1 अपॉन r2 रो 2। r1 की वैल्यू कितनी थी r, रो 1 की वैल्यू थी रो, और r2 की वैल्यू थी 2r इंटू रो 2 की वैल्यू थी रो अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r और रो से ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/1। ये हम इसे लिख सकते हैं 1/1। यही हमें फाइंड करना था।